आओ देवयानी, रत्न महल में प्रवेश कर, यही हमारा निवास होगा। रत्न महल और मदन मिथिका के बीच में ये उद्यान है। आओ देवयानी। अब श्राप का असर कहें या शर्मिष्ठा की सुंदरता का प्रभाव और चमक, राजा ययाति शर्मिष्ठा को देखते ही उस पर मोहित हो गए। वे उससे मिलने के बहाने खोजने लगे। कभी तो वे रतन महल से मदन मिथिका की ओर निहारा करते और कभी शर्मिष्ठा की सूखती ओढ़नी को देखते ही व्याकुल हो उठते। कच्छ ने जो देवयानी को श्राप दिया था उसका प्रभाव दिख रहा था। कच्छ ने कहा था, देवयानी, जिससे भी तुम विवाह करोगी वो दुष्चरित्र होगा, ये मेरा श्राप है। विधि के विधान का खेल चल रहा था। तो सब पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधाता ने ये संयोग बहुत विचार कर रचा है। कितनी तितलियां हैं यहाँ, मन करता है पकड़ लूं, पर नहीं तो मत, इन्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। कितना सुहाना मौसम, तुम आए तो सावन आया, भीग गई मैं प्यारी। तुम आए तो सावन आया, तुम आए तो सावन आया, भीग गई मैं प्यारी। देखो भीग गई मैं प्यारी, चीर दिया रंग, हो गई अंदर तक मैला। शर्मिष्ठा, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, हमें ज्ञात ही नहीं। देवयानी को संगीत से मोह नहीं, पर तुम तो सात सुरों से मिली हुई संगीत का हो। मिली नहीं राजन, आप तो यूं ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। राजन, मैं आपकी सेविका हूँ। कितना सुंदर उद्यान है, कितनी तितलियां हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। और हर फूल पर भंवरा मंडरा रहा है। मैं, मेरा स्वयं पर नियंत्रण नहीं हो रहा, पग तुम्हारी ओर बढ़ रही। भूल जाओ हम कौन हैं। इस समय तुम एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष हूँ, बस। क्या मेरा ये आचरण उचित है? नहीं, यही सत्य है। मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक राजा। हम दोनों का मिलन हर तरह से उचित है। यदि देवयानी को पता चला तो वो क्रोधित होगी, और शुक्राचार्य तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। ययाति, स्मरण रहे, मेरी पुत्री का एक भी अश्रु नहीं गिरना चाहिए। क्या सोच रहे हैं राजन? व्यथित मत होइए, हम कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे। हम दोनों के मन में एक ही भाव है, इसलिए हमें निसंकोच होकर विवाह कर देना चाहिए। राजा ययाति शर्मिष्ठा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कच्छ ने जो देवयानी को श्राप दिया था वो सिद्ध हुआ। कुछ दिनों बाद देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यदु और तुर्वस्तु। उधर शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुमयु। देवयानी को जब ये बात पता चली कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति हैं, वो क्रोधित हो गई और उसने अपने पिता शुक्राचार्य को सब बता दिया। ययाति,
मरते समय तुमने मुझे स्मरण किया था, मेरी पुत्री का एक भी अश्रु नहीं गिरेगा। तुमने अनर्थ किया, वचन तोड़ा, मन तो कर रहा है अभी तेरी प्राण ले लूं, लेकिन नहीं, तेरी हत्या उतनी यातना नहीं जो मेरे मन को ठंडा कर दे। इसलिए मैं शुक्राचार्य तुझे श्राप देता हूं कि अभी इसी समय तू पूरा हो जाए। गुरुदेव, गुरुदेव, ये आपने क्या किया? गुरुदेव, ये आपने क्या किया? क्या आपने क्या किया? ये तो अलर्ट हो गया। ये इसकी करनी का फल है। जो इसने किया वो इसने भोगा और ये भोगता रहेगा। ये मेरा श्राप है शुक्राचार्य का। इसने मेरा वचन तोड़ा था तुम्हारे लिए। मेरा मन मेरे बस में नहीं था, मैं क्या करता? पिताजी, आप अपना श्राप वापस ले लें। मैं भी जीवन भर संताप भोगूंगी। हम पर दया करें। पुत्री, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु हां, यदि ययाति का कोई पुत्र अपना यौवन ययाति को दे दे तो यह फिर से युवा हो जाएगा। बस मेरे पुत्रों, कहाँ हो तुम? ये तू, मेरे बड़े बेटे, कहाँ है तू? पिताजी, प्रणाम पिताजी। ये तू, मेरे बड़े बेटे, यदि तू मुझको अपना यौवन दान कर देगा तो मैं फिर से युवा हो जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, आपने तो सब कुछ भोग लिया है, पर मेरे जीवन का तो अभी आरंभ है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें।